ये जो पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं या पोस्ट पर इमोजी डाल रहे हैं हंसने वाले, ये सारे के सारे आतंकवादी हैं। इस आतंकवादी का कौम है, एक कौम का नाम है इस्लाम, जिसके सारे कठमुल्ले मदरसा में पढ़ करके यही सब ज्ञान लेते हैं, जो इस देश में बैठ करके घुसपैठिया तरीके से खाना खा रहे हैं और फिर ऐसे ऐसे दुर्घटनाओं पर जो है अपना हंसी ठिठोली कर रहे हैं। इन लोगों का इनकाउंटर करवाई, मतलब इस देश का कानून होना चाहिए और सारे देशों का इनकाउंटर, ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। हिंदुओं का हाल जो पाक में बंगाल में कट रहे हैं भाई तुम्हारे, फंस चुके हैं जाल में। अरे वही हालत वही नौबत यहाँ भी आएगी अगर हमारी युवा शक्ति प्रेम गीत गाएगी। जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा आखिर असली रीजन क्या है। जो प्राइमरी जो है चेकअप होती है, प्राइमरी चेकअप नहीं होने दिया इंदिरा गांधी ने, और उसके बाद उसमें जो है एक असिस्टेंट पायलट को रखा जाता है, इंदिरा गांधी वो भी नहीं रखने दी। और उसके बाद संजय गांधी वहाँ से टेक ऑफ करता है, उसके बाद कोई एरोप्लेन क्रैश होता है और सफदरजंग एयरपोर्ट पे गिरता है। उसी नेहरू खानदान के अंदर उसी के पास वो सबूत रखा हुआ है, वो सबूत आज तक जग जाहिर नहीं हुआ। तरफ पूरा देश कहीं ना कहीं गम के माहौल में है, लोग चिंता जता रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। किसी ने अपना आप खो दिया, किसी ने बेटा खोया, किसी ने पिता खोया, किसी ने माँ खोई। पर एक तरफ देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे हंसी मजाक चल रहा है, पोस्ट के नीचे कमेंट्स किए जा रहे हैं, पोस्ट पे रिएक्शन किया जा रहा है हा हा का। तो कैसे लोग हैं भारत के अंदर? ये जो पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं या पोस्ट पर इमोजी डाल रहे हैं हंसने वाले, ये सारे के सारे आतंकवादी हैं। और ये वो आतंकवादी हैं जो भारत के अंदर बैठ करके भारत के अंदर खोखला करने का काम कर रहे हैं। और इस आतंकवादी का कौम है, एक कौम का नाम है इस्लाम, जिसके सारे कठमुल्ले मदरसा में पढ़ करके यही सब ज्ञान लेते हैं कि अगर कहीं पर पढ़ना है, कहीं पर कोई घटना हो जाए और काफिर मर जाए तो काफिर के मौत पर हंसो। एक काफिर हम लोग इधर भी हैं, एक बार कभी जो है ना भेंट मुलाकात करो तो फिर बताएं। दिक्कत इस बात से नहीं हो जाती है कि वो सबसे पहले वो फ्लाइट जा कहाँ रही थी, लंदन, और कठमुल्लों की इतनी औकात होती नहीं है कि वो लंदन जाए, तो उसको पता होगा अगर हमारे अब्बा तो उसमें होंगे नहीं, और हमारे अब्बा नहीं किसी और के अब्बा होंगे तो उसके लिए हंस दो। और दूसरा बात, जो ये ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना बहुत ज़रूरी है इस देश में। ऐसे लोगों का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लाइए, जो इस देश में बैठ करके घुसपैठिया तरीके से खाना खा रहे हैं और फिर ऐसे ऐसे दुर्घटनाओं पर जो है अपना हंसी ठिठोली कर रहे हैं। इन लोगों का इनकाउंटर करवाई, मतलब इस देश का कानून होना चाहिए और सारे देशों का इनकाउंटर, ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। और दूसरी बात, आज मोदी से कुछ लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस्तीफा मांगने वाले से पूछते कभी कि जब कांधार हाईजैक हुआ था तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा दिया था? इनसे पहले जो जिम्मेदारी लेने की बात होती है ना, आज से 4 दिन पहले कर्नाटक में IPL का जो हादसा हुआ, क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। मतलब कोई घटना हो जाए उसमें कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट है, क्या है नहीं है, उसका पहले जाँच नहीं होगा, पहले उनका। शिवम, हंसने वाले कौन लोग हैं पता है आपको? वही लोग जिनके इरादे नेक नहीं, जिसके बाप एक नहीं, वो लोग हैं हंसने वाले। उसके हिंदुस्तान के प्रति उसका इरादा नेक नहीं है। और वही लोग हैं जिनके बाप एक नहीं है, हजारों बाप जिनके हैं, वो लोग इमोजी डालते हैं, वही लोग हंसने का काम करते हैं। दूसरी बात अब सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैं खास करके तब भी कहता हूँ अपने हिंदू भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने सनातनी भाइयों से, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ और अपने आप में सुधार करो, जाग जाओ। मैं कहता हूँ अगर अब भी ना जागे हिंदुओं तो परिणाम बेहद क्रूर होगा। अगर अब भी न जागे हिंदुओं तो परिणाम बेहद क्रूर होगा। रूह कांपेगी तुम्हारी, भ्रम भी चकनाचूर होगा। हिंदुओं का हाल जो पाक में बंगाल में, हिंदुओं का हाल जो पाक में बंगाल में कट रहे हैं भाई तुम्हारे, फंस चुके हैं जाल में। अरे वही हालत वही नौबत यहाँ भी आएगी अगर हमारी युवा शक्ति प्रेम गीत गाएगी। हम लोग प्रेम गीत गा रहे हैं, भाईचारा का गीत, और उसी भाईचारा के गीत में फंसते जा रहे हैं। अब फंस जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हंसते रहो, वो हंसते रहेंगे, इमोजी डालते रहें। क्या कार्रवाई करनी चाहिए फिर जब ऐसे लोग सामने आ रहे हैं? चिन्हित करके क्या कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल चिन्हित करके उस पर देखिए, ये देश के लिए संवेदना व्यक्त करने की वक्त है, देश को एक साथ खड़े होने की वक्त है। वहाँ पे आपको पता होगा 52 जो है ब्रिटेन के भी नागरिक थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का भी ट्वीट आया है, उसने भी संवेदना व्यक्त किया है। कनाडा का था, पुर्तगाल का था, उसमें सारे इतने लोग थे, 242 लोग उसमें, तो 12 जो है क्रू मेंबर थे। ये जांच की विषय है, जो टेक्निकल फॉल्ट आखिर आई क्या थी। जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा आखिर असली रीजन क्या है। सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है, वो प्रधानमंत्री से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो कब किधर रहते नहीं रहते हैं उनकी छोड़िए, ये राजनीति केवल है। और अगर उन्होंने इस तरह की इस्तीफा की मांग किया तो बिल्कुल शिवम सही कह रहा था, कंधार वाली घटना हुई तो उस पर क्या हुआ,
किसने किया? अगर ये संजय गांधी का एरोप्लेन क्रैश हुआ था सफदरजंग एयरपोर्ट पे, तो उसमें क्या हुआ? उसकी घटना आपको मैं बता दूं, जो उस घटना में आपको पता होगा, जो जब एरोप्लेन जब ये टेक ऑफर करती है तो उससे पहले उसकी टेक्निकल जांच होती है, जो प्राइमरी जो है चेकअप होती है। प्राइमरी चेकअप नहीं होने दिया इंदिरा गांधी ने, और उसके बाद उसमें जो है एक असिस्टेंट पायलट को रखा जाता है, इंदिरा गांधी वो भी नहीं रखने दी। और उसके बाद संजय गांधी वहाँ से टेक ऑफ करता है, उसके बाद कोई एरोप्लेन क्रैश होता है और सफदरजंग एयरपोर्ट पे गिरता है। उसके बाद उसमें जो ब्लैक बॉक्स रहता है, उस ब्लैक बॉक्स को इंदिरा गांधी वहाँ से एयरपोर्ट से उठाती है। आज भी उसी नेहरू खानदान के अंदर उसी के पास वो सबूत रखा हुआ है, वो सबूत आज तक जग जाहिर नहीं हुआ आखिर उसमें क्या टेक्निकल फॉल्ट थी, उसके लिए क्यों नहीं कोई सवाल उठाता है। और यहाँ पे अगर हो गई तो अभी आपको पता होगा जो अमित शाह वो भी वहाँ पहुँच गए, वहाँ की चीफ मिनिस्टर पटेल वो कहाँ थे? अभी आज सूरत में थे, सूरत से वो भी वहाँ पहुँच गए। पूरी सारी तंत्र वहाँ लग चुकी है रेस्क्यू करने में। उसके बाद भी तुम इस तरह की सवाल उठाते हो, बेवकूफ़ पाना करते हो। अरे राहुल गांधी, एक चीज़ बताऊँ राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी देखिए, अगर आपकी बुद्धि अगर सही हो, बुद्धि अगर आपकी सही हो तो चाय बेचकर भी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नहीं तो जिस घर में 3 प्रधानमंत्री हो, जिसके खून में 3-3 धर्मों का डीएनए हो, वो आज भी पप्पू ही बना बैठा हुआ है। मेरी बात सुनिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।